नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं। विदेश नीति हर देश के राष्ट्रीय हितों का, उसके उद्देश्यों का एक दर्पण मानी जाती है। हर देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए एक ऐसी विदेश नीति अपनाता है जो कि उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा का आधार बन सके। तो हर एक विश्व के प्रत्येक देश की विदेश नीति अलग अलग होती है, वो जो कि उसकी स्वतंत्र नीति होती है, क्योंकि एक संप्रभु राष्ट्र की विदेश नीति जो है वह उस राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक होती है। तो अमेरिका की विदेश नीति का हम यहाँ पर विवेचन कर रहे हैं। तो अमेरिका की विदेश नीति जो है वो विभिन्न उद्देश्यों और विभिन्न दबावों का एक प्रतिबिंब मानी जाती है। अमेरिका की जो विदेश नीति है वह उसके राष्ट्रीय स्वार्थों और उसके एक अव्यावहारिक आदर्शवाद का एक मिश्रण मानी जा सकती है। इस शब्द का मतलब ये है कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अमेरिका विभिन्न सिद्धांतों पर चलता है, लेकिन जब दूसरे देश के राष्ट्रीय हितों की बात आती है तो वहाँ पर वह अव्यवहारिक हो जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताओं में कि वे किस प्रकार अमेरिका अपनी समस्याओं को संपूर्ण मानव समुदाय की समस्या समझ लेता है और वह उसी आधार पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के राष्ट्रों के साथ वह वैसा व्यवहार करता है। तो अमेरिका के लोग अमेरिका जो है वह यह मानकर चलता है कि विश्व में वह जो अमेरिका के राष्ट्रीय हित है वो सर्वोपरि है और इस आधार पर वह अन्य देशों के राष्ट्रीय हितों को अपने राष्ट्रीय हित मानते हुए वह उसी आधार पर अपनी विदेश नीति पर चलता है। तो यही प्रवृत्ति प्रथम राष्ट्रपति से अब तक चली आ रही है अमेरिका में। तो अमेरिका में जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए ज़्यादा लोग हैं, जो यूरोपियन जातियाँ हैं वो अमेरिका में ज़्यादा है, इसलिए अमेरिका में थोड़ा सा वहाँ की जो सभ्यता है वो संस्कृति है वो थोड़ा बाहरी लोगों की, जब बाहरी सब जो जातियाँ हैं उनकी उत्पन्न हुई है। इसलिए अमेरिका की विदेश नीति भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि थोड़ी सी अलग हो जाती है कि जब कभी भी हम देखते हैं कि यूरोप में विनाश का वातावरण होता है या कोई संकट का वातावरण होता है तो अमेरिका अलर्ट हो जाता है और इस प्रकार अमेरिका में भी उस संकट का असर या प्रभाव देखा जाता है। तो यही कारण है कि अमेरिका के लोग जो है वो पाश्चात्य ही माने जाते हैं, तो उस आधार पर उसकी विदेश नीति जो है वो चलती है। तो अमेरिकी विदेश नीति के निर्माण के विभिन्न आधारभूत तत्व है जिसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि अमेरिकी विदेश नीति जो है वो वहाँ के निवासियों के उनकी चरित्र, उनकी महत्वाकांक्षाएँ क्या है, वहाँ के लोगों का दृष्टिकोण क्या है अंतर्राष्ट्रीय समस्या और मुद्दों के प्रति, वहाँ का राष्ट्रपति और वहाँ के कांग्रेस का क्या संबंध है, तो उनके संबंधों के संयुक्त प्रभाव से वहाँ की विदेश नीति का निर्धारण होता है। तो अमेरिकी विदेश नीति भी वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभवों, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, वहाँ का सुरक्षात्मक वातावरण कैसा है, मानवीय संसाधन कैसे हैं, जनसंख्या, वहाँ के विदेशिक मामले, राष्ट्रीय हित, लक्ष्य आदि पर अमेरिकी विदेश नीति का निर्धारण होता है या उसके निर्माणक तत्व हम कह सकते हैं। तो अमेरिकी विदेश नीति कुछ महत्वपूर्ण अमेरिकी विदेश नीति के निर्धारण में या उसके निर्माण में कुछ तत्व है जो महत्वपूर्ण है जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति भी एक देश की विदेश नीति का निर्धारण करती है। तो यहाँ पर भौगोलिक स्थिति के मामले में अमेरिका काफ़ी भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में प्राकृतिक संसाधनों का इतना विपुल भंडार है कि जिसने अमेरिका को विश्व की महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही अमेरिका विश्व की व्यापारिक या वाणिज्यिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी ताकत है। तो यहाँ पर अमेरिका की नीतियाँ उस इसी भौगोलिक स्थिति के अनुकूल है और वह विश्व के देशों को अपने स्तर पर चलाता है। तो यहाँ पर भौगोलिक स्थिति अमेरिका के विकास में साधक है। प्राकृतिक संसाधन, अमेरिका आर्थिक आत्मनिर्भरता भी अमेरिकी शक्ति का एक तत्व है
जो कि अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा के कारण है। आज अमेरिका में प्राकृतिक संसाधन इतने भरपूर है कि उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण ताना बाना कहा जा सकता है। तीसरा तत्व सुरक्षात्मक शक्ति ताकत। तो यहाँ पर अमेरिका में अमेरिकी विदेश नीति जो है वो सुरक्षात्मक शक्ति पर आधारित है। तो यहाँ पर उसकी जो भी नीतियाँ हैं वो उसी सुरक्षात्मक नीति पर आधारित है। तो अमेरिका के लोग जो है वो अपने विदेश नीति में सैनिक कार्यक्रम को महत्व देते हैं ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। मानवीय स्रोत, मानवीय संसाधन। अमेरिका में मानवीय स्रोत व्यक्तिगत उत्पादन के मामले में बहुत ऊंचा है या श्रम के मामले में बहुत ऊंचा है। अमेरिकी विदेश नीति के निर्माण में इसी आधार पर उसकी जनसंख्या का आकार और जनसंख्या का जो गुणात्मक महत्व है, जो मानवीय तत्व में जो एक उसकी श्रम शक्ति है, उत्पादन शक्ति है, उसका महत्वपूर्ण हाथ है। पांचवा जो तत्व है वो है उसकी गृह नीति, वहाँ के दबाव समूह। अमेरिका की गृह नीति, दबाव समूह भी अमेरिकी विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। कई बार अमेरिका की कार्यपालिका जो है वो उसके आगे झुकती है और वो अमेरिकी विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप से शक्तिशाली तरीके से निर्धारित और प्रभावित करते हैं। विभिन्न धार्मिक, व्यापारिक, सामाजिक दबाव समूह अमेरिकी विदेश नीति को अपने हितों के अनुसार प्रभावित करते हैं। संवैधानिक जो नियम है वह भी अमेरिकी विदेश नीति का निर्माणक तत्व है। लोकतंत्र, चूँकि अमेरिका एक लोकतांत्रिक और एक संघात्मक प्रणाली वाला देश होने के कारण अमेरिकी विदेश नीति के सामने अनेक संवैधानिक संकट आते हैं। तो संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो भी अमेरिकी विदेश नीति के निर्धारण में वहाँ की सरकार को या राष्ट्रपति को बांधे रखते हैं। तो राष्ट्रपति का काम है विदेश नीति का संचालन करना, लेकिन युद्ध और संधि का जो मामला है, जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो वहाँ की सीनेट यानी कि वहाँ की जो कांग्रेस है उसके हाथ में होता है। फिर दलीय सहयोग, दलीय आधार भी महत्वपूर्ण है जो अमेरिकी विदेश नीति के संचालन में या उसके निर्माण में जो है वो अपने भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार विदेश नीति के संचालन में भी कई बार अगर अमेरिकी राष्ट्रपति अलग दल का है, कांग्रेस में अलग दल का बहुमत है, तब काफ़ी कठिनाई हो जाती है। लेकिन जब राष्ट्रपति और कांग्रेस में एक ही दल का बहुमत हो तब विदेश नीति का निर्धारण आसानी से हो जाता है या संचालन आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति के जो निर्माणकारी तत्व है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो अमेरिकी विदेश नीति के निर्धारण में अपना योगदान देते हैं। तो यहाँ पर हर एक राष्ट्रपति, कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं बच्चों जो एक देश की विदेश नीति के निर्धारित होते हैं जिस पर राष्ट्र चलता है, लेकिन उन तत्वों का किस प्रकार उन तत्वों के आधार पर किस प्रकार विदेश नीति का संचालन किया जाना है, यह वहाँ के नेतृत्व पर भी निर्भर करता है। तो अमेरिकी विदेश नीति के कुछ उद्देश्य भी है जो इन ब्रीफ हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक राष्ट्र के अपने स्वार्थ होते हैं जिस पर उस देश की विदेश नीति आधारित होती है। तो अमेरिका में भी ऐसा ही है, वहाँ की विदेश नीति की कुछ लक्ष्य है जैसे राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, अपने जनतंत्र की सुरक्षा करना, सबसे बड़ा साम्यवाद का विरोध करना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में साम्यवाद के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने जो संकल्प लिया था वह उसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध बढ़ा था उसमें दोनों देशों के तनाव को कम करना भी अमेरिकी विदेश नीति का उस समय लक्ष्य था। विश्व शांति में सहयोग देना भी अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना, अमेरिका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक केंद्रीय तत्व है या केंद्रीय ध्रुव कह सकते हैं, जो कि विश्व की महाशक्ति है और इस आधार पर उसने नई विश्व व्यवस्था का अभी अपने ऊपर बीड़ा उठा रखा है कि नई विश्व व्यवस्था में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का संचालन करना, उनको वित्तीय सहायता देना, अमेरिका अपना
वो समझता है कि एक नायक के रूप में वो विश्व व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है। आतंकवाद का सफाया करना, आतंकवाद का उन्मूलन करने के लिए भी अमेरिका की विदेश नीति जो है वो दृढ़ संकल्प है। लेकिन यहाँ अमेरिका का जो व्यवहार है वो, जैसा हमने शुरू में पढ़ा था कि अमेरिका का जो एक आदर्शवाद है वो अव्यवहारिक हो जाता है, क्योंकि अमेरिका दूसरे देशों में आतंकवादी मामलों में हस्तक्षेप करता है। अपने यहाँ जब आतंकवादी हमले होते हैं तब अमेरिका जो है तिलमिला जाता है, लेकिन दूसरे देशों पर आतंकवादी हमले होते हैं तो अमेरिका चुप बैठता है। भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद वर्षों से संचालित है, लेकिन अमेरिका उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अमेरिकी विदेश नीति जो है अव्यवहारिक हो जाती है। तो ये हमने थोड़ा सा संक्षिप्त में एक परिचय पढ़ा अमेरिका की विदेश नीति का। अब अमेरिकी विदेश नीति के सिद्धांत और उसकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे अगली क्लास में।